आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के खगड़िया में आशीर्वाद यात्रा के क्रम में चिराग पासवान का जमकर स्वागत किया गया। घोड़े, गाड़ी और तमाम लोग। आपको बता दें, NH 31 से प्रवेश करने के बाद चिराग पासवान के समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया। चिराग पासवान ने शहर के हृदय स्थली राजेंद्र चौक पर पहुंचकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। चिराग पासवान परिसदन में आयोजित अपने लोगों के साथ चाचा पशुपति पारस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान की मौजूदगी में उन्हें बनाया गया था अध्यक्ष, फिर अब किसी को क्या परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा समर्थन उनके साथ है तो फिर उन्हें किसी बात का भय नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों तक बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर मौका दिया था चाचा को। 15 सालों में उनके नेतृत्व में बिहार में पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका। ऐसे में 2 साल पूर्व रामविलास पासवान ने उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष का पद से हटाकर प्रिंस पासवान को यह जिम्मेदारी दी थी। दोनों ने रामविलास पासवान को आसमानों पर ले जाने का और पानी फेरने का काम किया। रामविलास पासवान के उत्तराधिकार के एक सवाल पर चिराग ने कहा कि उनका अंश है, उनका ही खून है, उनके रगों में बह रहा है, इसलिए कहीं भी चेक करवाने की जरूरत नहीं है और कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर जो चलेंगे वही आगे बढ़ेंगे, अन्यथा सिर्फ गाने पर पहल करने से कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान के समक्ष ही उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। उनके चाचा खुद उनके मुख्य प्रस्तावक थे, तो अब क्या हुआ? 75 सदस्यों में से 66 लोग उनके साथ खड़े हैं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना खूब साधा। उन्होंने कहा कि अपने आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। क्यों? क्या बिहार में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता, या यहाँ पर्याप्त इलाज की अभाव है, या पर्याप्त अस्पताल नहीं है जहाँ बेहतर सुविधा हो? तो अगर विकास की ही बात करेंगे तो खुद एक छोटी से आंख के ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो बिहार में फिर इसका मतलब कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कई सवाल किए, देखिए वो क्या कुछ बोल रहे हैं। This marks the beginning of the end. अब यहाँ से नीतीश कुमार जी की पार्टी के पतन की भी शुरुआत यहीं से हुई है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं इस बात को पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को बोलता हूँ कि बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की भीतरी, और वो किसी से छुपी हुई नहीं है, ओपन सीक्रेट है, आप सब भी जानते हैं कि जिस तरीके से मतभेद चल रहे हैं। एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता मंत्री पद की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री, उनको बधाई तक देना जरूरी नहीं समझते उनके बाकी के दूसरे नेता जो इस दावेदारी में प्रबल दावेदार थे, उनको किस तरीके से साइडलाइन किया जाता है, उस पर पूरी तरीके से खामोशी साध ली जाती है। तो बट बहरहाल ये जो भी उनके पार्टी के अंदर चल रहा है, एक बात जरूर है कि बहुत जल्द आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होने वाली है, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। और ये इस टूट के साथ ही बिहार में मध्यावधि चुनाव की शुरुआत भी हो जाएगी। तो ये बात मैं गंभीरता के साथ कहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की भी तारीख में है मेरे साथ। जिस तरीके से पार्टी के तमाम साथी मजबूती से इस आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ईमानदारी से मुझे तो मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया ना। अगर मेरे चाचा और मेरा भाई मेरे साथ रहता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो चिराग पासवान या रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ सकती। पर जब अपनों ने ही धोखा दे दिया, मैं तो सामने महायुद्ध की तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि पीठ पीछे महाभारत की भी मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं तो एक अलग रण क्षेत्र में था, एक अलग रणभूमि में था। तो जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, आप मुझे बताइए ना, जब मेरे चाचा मेरे भाई ने ही मुझे धोखा दे दिया, तो मैं कैसे किसी तीसरे पे उंगली उठाऊं कि भैया आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, या आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े? मैं आज उस हैसियत में नहीं हूँ। तो इसी कौन बुझाए, वो आप लाख आंधी ले आए, आप लाख तूफान ले आए, पर ये चिराग बुझने वाला नहीं है। रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ, मरता मर जाऊंगा पर किसी से समझौता नहीं करूंगा, किसी के आगे झुकूंगा नहीं। और जब तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू ना करवा दूं, तब तक सांस भी नहीं लूंगा। आपको बता दें कि मथुरापुर में वीर शिरोमणि बाबा चौरमहल के मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद वे अपने गृह नगर पर निकल पड़े। खगड़िया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट।
तो देखते रहे अनुभवी आंखें, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार, हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटोकॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।